भारत की राजनीति में पिछले एक दशक में एक नया ट्रेंड आया पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स का। इनमें सबसे बड़ा नाम रहा है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक का। इस संस्था को खड़ा किया था मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। आईपैक ने कई बड़ी चुनावों में काम किया। 2014 में बीजेपी के लिए डिजिटल कैंपेन, 2015 में बिहार में महागठबंधन, 2017 में पंजाब में कांग्रेस और 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत। यानी साफ है ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि इलेक्शन जिताने वाली मशीन मानी जाती है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी समय समय पर प्रोफेशनल कैंपेनिंग पर जोर दिया है। 2022 के यूपी चुनाव में भले ही सपा जीत नहीं पाई लेकिन उसका वोट शेयर और परफॉर्मेंस बेहद मजबूत रहा। अब 2027 में चुनाव को देखते हुए इस सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश फिर से आईपैक के साथ जाएंगे या इस बार नई टीम के साथ चुनाव लड़ेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आईपैक के एक कथित को फाउंडर विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटालों में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्ट सामने आता है, इस नाम के किसी व्यक्ति को आईपैक का को फाउंडर बताने का कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। न ही इस गिरफ्तारी की कोई पुष्टि मुख्य धारा मीडिया या आधिकारिक एजेंसियों ने की है। यानी ये दावा फिलहाल अनवेरिफाइड है। अब असली सवाल, अगर गिरफ्तारी वाली बात कंफर्म नहीं है तो फिर अखिलेश यादव आईपैक से दूरी क्यों बना सकते हैं? इसके पीछे कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं। सबसे पहले लोकल बनाम प्रोफेशनल राजनीति। यूपी जैसे बड़े राज्यों में जमीनी कैडर बहुत अहम होता है। सपा अब शायद अपनी पुरानी जातीय समीकरण और लोकल नेटवर्क पर ज्यादा भरोसा करना चाहती हो। 2022 का अनुभव देखें तो सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन सत्ता नहीं मिली। इसीलिए पार्टी सोच सकती है कि सिर्फ प्रोफेशनल कैंपेन काफी नहीं है। खर्च और कंट्रोल की बात की जाए तो आईपैक जैसी कंपनियां काफी महंगी होती हैं और कई बार पार्टी को लगता है कि कंट्रोल बाहर चला जाता है। वहीं इमेज मैनेजमेंट की बात करें तो अगर किसी भी तरह का विवाद जुड़ता है, इवन र्यूमर्स, तो पार्टियां अक्सर डैमेज कंट्रोल के लिए दूरी बना लेती हैं। 2027 का चुनाव बेहद बड़ा होने वाला है। एक तरफ होगी बीजेपी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा की रणनीति में ये बदलाव दिख सकते हैं। लोकल नेताओं को ज्यादा पावर, सोशल मीडिया पर खुद की टीम और युवाओं और किसानों पर फोकस, गठबंधन की नई संभावनाएं। अगर अखिलेश यादव आईपैक से दूरी बनाते हैं तो इसके दो बड़े असर हो सकते हैं। एक पॉजिटिव, पार्टी का ग्राउंड कनेक्शन मजबूत होगा, लोकल लीडरशिप को बढ़ावा मिलेगा। वहीं नेगेटिव को देखें, प्रोफेशनल कैंपेनिंग की कमी और डेटा ड्रिवन रणनीति कमजोर हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से एक मैसेज तो साफ निकलता है, 2027 चुनाव में सपा अपनी पहचान के साथ उतरना चाहती है, बाहरी सलाहकारों पर निर्भरता कम कर सकती है। तो क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल? फिलहाल आईपैक विवाद वाली बातों की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन इतना तो तय है कि 2027 में अखिलेश यादव अपनी चाल बदल रहे हैं और यूपी की सियासत में एक छोटी सी भी चाल पूरे खेल को बदल सकती है। अगर आप ऐसी ही डीप पॉलिटिकल एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या बिना आईपैक के सपा 2027 जीत सकती है।